बहुत क्रिटिकल है। अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं इनवाइट करने वाला हूं अपने गेस्ट को, हमारे टॉप आईबीसी मिस्टर भूपेंद्र नाथ साहू। ये भूपेंद्र सर बहुत ही अमेजिंग इंसान है। इनका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से आप सब लोग रिलेट करेंगे। और क्योंकि देखिए बहुत एक छोटे से ये गांव से आते हैं। इन्होंने मुझे बताया इनके पिताजी ने खेती भी की है और भी बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने खुद बड़ी नौकरियां भी की हैं और उसके बाद इनके दिमाग का ढक्कन हटा। एक दिन इनको सपने में आया कि भाई बस बहुत हो गया, अब मुझे बनना है एंटरप्रेन्योर, अब मुझे बनना है आईबीसी। लेकिन इनके दिल में ना बहुत सारे डर थे, वही डर जो आपके और मेरे दिल में भी होते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे परिवारों से आते हैं, हम मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं और हम कहते हैं भाई अगर पैसा खो गया तो क्या होगा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा, फेल हो गया तो मुझे ये दुनिया क्या कहेगी, ये जमाना क्या कहेगा। ये सारे डर इनके दिल में भी थे, पर भूपेंद्र नाथ साहू ने ये सारे के सारे डर को बाहर निकाल दिया अपने दिल से और ये बन गए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, हमारे टॉप आईबीसी, पूरे भारत देश में टॉप आईबीसी। और साथ में एक और बहुत बड़ी बात जो 2 दिन पहले हुई इनके साथ, वो क्या, ये बन गए हैं हमारे बड़ा बिजनेस के पहले 3 नवरत्नों में से एक। वो क्या है ये नवरत्न, ये बताएंगे भूपेंद्र नाथ साहू जी अपने आप खुद अपनी जुबानी। अब मैं इनवाइट करने वाला हूं, मैं चल जाऊंगा आपके स्क्रीन से बाहर और इनवाइट कर रहा हूं, मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं कि अपने हाथों को एकदम सुपर ताकत के साथ जोड़ लीजिए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए भूपेंद्र नाथ साहू सर का। भूपेंद्र सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप मेरी आवाज आ रही है। कैन यू जस्ट कंफर्म guys, can you just confirm in the chat box? Sound is less, okay? Yes, okay, great. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और पारितोष सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया ताकि मैं अपने सारे जितने भी गेस्ट हैं उनको कुछ मैसेज दे सकूं, कुछ चीजें अपने बारे में बता सकूं और उनको कुछ चीजें बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, और आईबीसी बनने के बाद जो जर्नी मैं अभी तय कर पा रहा हूं, जो एक्सपीरियंस मैं ले पा रहा हूं, वो मैं इन सभी के साथ शेयर कर पाऊं। इसके लिए मैं दिल से बड़ा बिजनेस का, पारितोष सर का, विवेक बिंद्रा सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो हमारे साथ आईबीसी हैं, एक बार काइंडली चैट में जल्दी जल्दी फटाफट बताइए मुझे कि कितने लोग हैं जो आईबीसी हैं हमारे साथ, और कितने लोग हैं हमारे साथ जो गेस्ट हैं जो आईबीसी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आईबीसी की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं। आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग चीजें आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आप अगर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं और बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप दोनों के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है ये सेशन। बहुत ज्यादा इसको हम खींचेंगे नहीं, लगभग 1 घंटे का सेशन होने वाला है और इसमें काफी चीजें जो मैंने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस की हैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। चलिए, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ आईबीसी आज जुड़े हुए और आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप सभी मेरे गुरु भाई हैं और गुरु बहनें हैं। विवेक बिंद्रा सर मेरे गुरु हैं और मैं सारे जितने मेरे आईबीसी भाई और बहन हैं उनको मैं अपना गुरु भाई गुरु बहन मानता हूँ, इसीलिए उनसे दिल का कनेक्शन है। आप सभी से मेरा दिल का कनेक्शन है। और आगे चलते हैं, मैं आप सभी के साथ प्रेजेंटेशन एक शेयर करूंगा जिसमें मैंने अपने पर्सनल जो मेरे डर थे, मेरे फियर्स थे, जब मैंने आईबीसी की शुरुआत की तो उस समय मैं कैसे फील करता था और उससे मैं कैसे बाहर निकला, ये आप सभी के साथ शेयर करूंगा। I hope the screen is visible to all of you. आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन को, उम्मीद है मुझे। ओके, ग्रेट। सो शुरू करते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूं। मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा ताकि आप सभी जान पाएं कि मैं कौन हूं, कहां से हूं। आप में से काफी सारे लोग तो जानते ही हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद मेरे बारे में नहीं जानते, तो मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दूंगा। डर से निडर, वो 5 डर कौन से थे जिनसे मैं बाहर निकला, और उस डर से बाहर निकलने की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे हूं, इस मंजिल पे हूं। और वो कौन सी मंजिल है, कैसी ये मंजिल है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। निडर से लीडर की तरफ कैसे मैं बढ़ा। मेरी टीम और मेरी फैमिली, शायद आप मिलना चाहेंगे लास्ट में, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली कैसी है, मेरी टीम में कौन कौन काम करता है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा और इस बीच में हम काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम भूपेंद्र साहू है और मैं छत्तीसगढ़ के एक ट्राइबल गांव का रहने वाला हूं। और एक जर्नी हुई है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग।
बट अभी मैं कैसा हूँ, वन ऑफ द टॉप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हूँ मैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का। बड़ा बिजनेस की सक्सेस स्टोरी में मुझे फीचर किया गया वेरी इनिशियली, शुरू में ही। और उसके साथ मैं एक पहला आईबीसी हूँ जिसने खुद की एक एकेडमी शुरू की, जहाँ पे मैं अपने फेलो आईबीसीज प्लस उनके थ्रू जो बने हुए आईबीसीज हैं उनकी भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मेरी एक अचीवमेंट है। और साथ ही मैं रॉयल एलीट क्लब का, जो एक क्लब है, टॉप जो परफॉर्मिंग आईबीसीज हैं उनका मेंबर हूं। बट ये सिर्फ यहां नहीं रुकता है, इसके आगे और बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? फर्स्ट नवरत्न ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। हम 3 आईबीसीज ऐसे हैं जिनको कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया हमारे एफर्ट्स को लेके, हमारे जिम्मेदारी जो हमने ली है बड़ा बिजनेस की आईबीसी मॉडल की, और जिस तरह से हम इसको निभा रहे हैं उसको देखते हुए कंपनी ने हमें 3 लोगों को एज अ नवरत्न, एक तरह से कहना चाहिए, एक टास्क दिया है, एक जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारी क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बड़ा बिजनेस प्रोफेसर भी हो गया हूं। मुझे किस्मत दी भगवान ने और विवेक सर ने कि मुझे एक वीडियो बनाने का मौका मिला, एक कोर्स, मेरा एक वीडियो आने वाला है। तो नाउ आई एम बड़ा बिजनेस प्रोफेसर एज वेल। एंड ये जर्नी आप सोचिए कि एक गांव का रहने वाला लड़का वो इस लेवल पे पहुंचा, और उसके लिए उसकी टैलेंट शायद काम आई डेफिनेटली, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिली। जब वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो एक अवसर मिला, तब जाके ये संभव हो पाया है। और इस अपॉर्चुनिटी का होना, कितने लोगों को लगता है कि बहुत सारे टैलेंट जो है, बहुत सारा जो लोगों के पास टैलेंट तो होता है, लेकिन वो चूंकि उनको अवसर नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और खास करके गांव में, छोटे कस्बों में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी प्रतिभाएं दब के रह जाती हैं। अगर उनको सही टाइम पे अवसर मिल जाता है तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं। कितने लोगों को लगता है? मैं देखना चाहूंगा हमारी ऑडियंस क्या सोचती है इसके बारे में। एम आई राइट? ग्रेट, काफी सारे लोगों का आंसर इसमें यस है। सो थैंक यू सो मच आप सभी। मैं जो सोचता हूँ शायद उस चीज से बिलीव करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आईबीसी। इसका नाम भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि ये मेरी एक कहना चाहिए एक विवेक सर को एक गिफ्ट है। उनके लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया। उन्होंने जितनी चीजें हमें दी हैं, जितना कुछ सिखाया है उन्होंने, जितना इंस्पायर किया है, जितनी हमें बाउंस बैक करने की एक आदत डाली हम सबके अंदर में, और वो भी बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी लाग लपेट के, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश को आगे ले जाने के लिए। तो मेरे तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था ये, और इस चीज को मैंने क्रिएट किया। और इसी से मैं आप सभी के साथ मुखातिब भी होता हूं, आपसे जुड़ता भी हूं इसी के थ्रू। तो भूपेंद्र साहू की जर्नी कैसी रही? एक आईबीसी से, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आप में से बहुत सारे लोग हैं, उससे रीजनल एक रॉयल एलीट क्लब का जो आईबीसी होता है, रॉयल आईबीसी जिसे हम कह सकते हैं, RIBC, उस पोजीशन पे मैं पहुंचा। और उसके बाद अब मैं हूं बीबीसी। बीबीसी का मतलब है बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट। केवल 3 लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, और वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट वो है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करेगा ऑल ओवर इंडिया में। मैं एक ऐसा लकी व्यक्ति हूं जिसको विवेक बिंद्रा सर से पर्सनल ट्रेनिंग मिलने वाली है, बिना किसी खर्चे के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ जुड़ने का डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, उनके साथ बढ़ना है, उनकी संगत में रहना है, और उनकी रंगत को लेना है। उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है, जो स्पार्क है, जो एनर्जी है, उसे मुझे अपने अंदर उतारना है। और इसी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन कुछ डर रहे थे उस समय भी, और वो डर क्या थे, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप में से काफी सारे लोग होंगे आज जो अभी आईबीसी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे कि करें नहीं करें, करना अच्छा है कि नहीं। क्योंकि जब तक आपने किया नहीं है तब तक वो चीज कैसे पता चलेगी, राइट? सो देखिए, हर चीज की शुरुआत ना एक डिसीजन से होती है। अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो भी एक डिसीजन है, और वो डिसीजन ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान आप वो डिसीजन ले लें। अगर आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने की प्लानिंग में हैं, आपको बहुत सारे आपके आईबीसीज होंगे, चैनल पार्टनर्स होंगे, आपको किसी न किसी ने इस इवेंट पे इनवाइट किया होगा, तो एक डिसीजन लेके आज उठिएगा। मेरी जो पहली डिसीजन जिसने मेरी लाइफ चेंज की, वो ये कि मैंने अपने गांव से बाहर निकलने का डिसीजन लिया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, आप ही की तरह। आप में से बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े होंगे शायद। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की अपनी, और गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने अपना बीकॉम भी किया।
बीकॉम करने के बाद, और मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा 59.5% से कभी ऊपर नहीं आया। मेरा टॉप जो नंबर है 59.5% है, मतलब सेकंड डिवीजन ही रहा, मैं फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आ पाया कभी। एक एवरेज स्टूडेंट और एक गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ा लड़का, बीकॉम में, जब मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया यहाँ से बीकॉम में, लेकिन मैं फर्स्ट आता था हमेशा। उसका कारण ये था कि उसमें केवल 3 ही स्टूडेंट थे हम लोग बीकॉम में। तो बीकॉम में केवल 3 स्टूडेंट थे, और वहां से जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर किया मैंने, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब आगे की पढ़ाई मुझे बाहर निकलनी है, बाहर जाके करनी है। मैंने वो डिसीजन लिया। उस समय क्या हुआ था, मेरे पिताजी के मतलब उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। मेरे पिताजी फार्मर हैं, अभी भी फार्मिंग करते हैं वो। सिस्टर्स की मैरिज हुई थी, ट्रैक्टर का हम लोग का लोन था, उसकी वजह से हमें कुछ खेत भी बेचने पड़ गए थे उस टाइम पे। उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, और मैं चूंकि सिंगल लड़का हूं, तो वो चाहते थे कि मैं उनको खेती किसानी में ज्वाइन करूं। और आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये होता होगा शायद, कि पेरेंट चाहते हैं कि आप वो जो कर रहे हैं बेसिकली उसको जो है कैरी ऑन करें, राइट। आप इंडिपेंडेंट शायद वहां पे नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अपना खुद का वजूद बनाना है और मुझे खुद से कुछ चीजें करनी है। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं फिलहाल फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, तो मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं खुद अपना खर्चा उठाऊंगा। मैं रायपुर गया, रायपुर जो कैपिटल है हमारी, मेरे दादाजी ने एक साइकिल खरीदी थी, वो साइकिल लेके मैं गया। 2 साल मैंने वहां पढ़ाई की, मैंने M.Com किया, और 2 साल तक मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। मैंने 1600 रुपए की नौकरी से शुरुआत की थी। वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके अंडर मैंने उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू किया था। तो ये तो शुरुआत है, बट सबसे पहली चीज क्या हुई कि एक डिसीजन जो है ना, जब आप एक डिसीजन लेते हो और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो आप कि ये चीज मुझे करनी है, वही आपकी जिंदगी बदलती है। आज यहाँ पे हूँ, ये डिसीजन मैंने आज से लगभग 12-15 साल पहले लिया था, जब मैंने बीकॉम की थी। और उसके बाद 2006 की बात है, ये 2007 में मैं बाहर निकला था। और इस डिसीजन की वजह से आज मैं यहां बैठा हूं, क्योंकि जब आप एक डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन ही आपका डायरेक्शन सेट करता है कि आप जाओगे कहां। तो हो सकता है कि आज जो आप डिसीजन लें, वो डिसीजन आपका ना 5 साल बाद का जो डायरेक्शन है वो सेट करेगा। आप 5 साल बाद कहां पहुंचोगे वो आज तय होती है। वो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आप डिसाइड करोगे, ऐसा नहीं है। आज हम जो डिसीजन लेंगे वही हमें आगे कौन सी जगह पे, कौन सी मंजिल पे, कौन से पोजीशन पे हम पहुंचेंगे, ये तय करती है। जब मैं बाहर गया M.Com करने के दौरान ही मुझे पता चला कि MBA होता है, MBA कर लेने से नौकरी मिलती है, ये मैंने सुना था। और उस नौकरी की तलाश में, उस नौकरी की चाह में मैंने MBA कर डाला। और इस दौरान और भी बहुत सारी चीजें हुई। आगे चलते हुए मैं अपनी स्टोरी के साथ उसको आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि वन डिसीजन कैन चेंज योर डायरेक्शन। एक जो डिसीजन आप लोगे वो आपके डायरेक्शन को चेंज करेगा। डर है ना, हम सभी को डर लगता है। डर के आगे जीत है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन डर के आगे जीत अगर चाहिए तो उस डर को अपनाना पड़ेगा। और कुछ ऐसे डर जिनको मैंने अपनाया, उनको मैंने एक्सेप्ट किया और उसके साथ आगे बढ़ा। डर से निडर की ये कहानी है। कौन कौन से ऐसे डर थे, कौन कौन से ऐसे फियर थे मेरे अंदर, जब मैंने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का बिजनेस अपनाया, उसे मैंने शुरुआत की, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला 5 ईयर्स मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं आप सभी के साथ। 5 मेरे डर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसमें। सबसे पहला, अगर मैं फेल हो गया तो, ये मेरे अंदर था। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया उससे पहले मैं बहुत सारे फेलियर्स देख चुका था। मेरे पिताजी फार्मर हैं, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। मैंने बिजनेस की, लेकिन उसमें मैं फेल हो गया था। मैंने कुछ बिजनेसेस किए थे इस बीच में, और 2 साल से, लगभग 2 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें कुछ फेलियर मिले मुझे, वो जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिल रहा था बेसिकली। और उसके साथ साथ मैंने काफी सारे एक्सपीरियंसेस लिए इस बीच में। तो ये एक्सपीरियंस मुझे आ गया था कि यार फिर से नया अगर कोई ट्राई करता हूं मैं, अगर मैं ये IBC मॉडल अपनाता हूं, ये भी फिर से एक नई शुरुआत होगी, एक नया बिजनेस होगा। तो अगर इसको मैं फिर से शुरू करता हूं तो क्या इसमें मैं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये मेरे अंदर डर था। मेरे लिए जब मैंने इस बिजनेस को अपनाया, मेरे लिए नाउ और नेवर सिचुएशन था। मैं अपने घर आ चुका था, गांव आ चुका था, मैंने जॉब पहले ही छोड़ दी थी 2 साल पहले। कुछ बिजनेसेस शुरू किए थे, एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, और सोशल प्रेशर था। मैं एक मैरिड मैन था, मेरा 2 साल का लड़का था, और उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली की, इन लॉज की। तो इन सारी चीजों को संभालते हुए मैंने इस डिसीजन को लिया। और उस डिसीजन को लेने में मुझे एक थॉट काम आई, और वो थॉट ये थी कि अगर
फेल होने से अगर मैं घबरा गया, जो जॉब छोड़ के मैंने खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने जो जॉब छोड़ी थी, वेल पेइंग जॉब, उस चीज को अगर मैं फॉलो नहीं करता और अगर फेलियर से घबरा के मैं आगे नहीं बढ़ता हूं इसमें, तो शायद मैं जीत के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में। सो इस थॉट के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और इसको मैंने फिर कंटिन्यूअसली सींचा, इस बिजनेस को मैंने सींचा है और उसकी वजह से एक रिजल्ट आज मुझे मिल पा रहा है। सेकंड जो थॉट है, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की होगी अभी जब इस बिजनेस में आप एंट्री करने की सोच रहे हैं, कि जो पैसा मैं इसमें लगाने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं कि अभी तो इसकी कीमत कम है, आईबीसी ज्वाइनिंग की कीमत काफी कम है, केवल 70,000 के आसपास है। बट जब मैंने ज्वाइन किया था तो इस समय लगभग 1.5 लाख के आसपास की वैल्यू थी इसकी, 1.5 लाख रुपए का मुझे पे करना था। सो मुझे लगता था कि 1.5 लाख रुपए का अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इसमें मुझे ये वापस निकल पाएगा, जो कोर्ट रिवर्सल की बात की जाती है उसमें मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं, ये सारे थॉट्स थे। और इसका एक रीजन भी था, रीजन ये था कि मैं फाइनेंशियली बहुत, उस समय मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी। मेरे जितने सेविंग्स थे जो मैंने अपने बिजनेसेस के लिए किए थे वो सारे मेरे एक तरह से कहना चाहिए खत्म हो चुके थे। मैं अपने फैमिली के पास वापस आया गांव, उसका कारण भी यही था कि मैं रायपुर में रह रहा था उस टाइम पे अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ, और मेरे मदर फादर जो है गांव में थे। सो मैं वापस भी इसलिए आया क्योंकि मेरे पास रेंट पे करने के लिए उस टाइम पे पैसा नहीं बचा था, तो मैं वापस आ चुका था। और इस बीच में मेरी जो ज्वाइनिंग की जो फीस है वो भी मेरे बड़े भाई ने, मेरे बड़े पिताजी के लड़के ने दी थी, तो उनकी सहायता से, उनके हेल्प से मैंने इस बिजनेस में एंट्री ली और रेस्ट इज द हिस्ट्री दोस्तों। सो गोल्डन स्टेटमेंट है, बाउंस बैक करने के लिए, अगर आप बाउंस बैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले गिरना पड़ता है। जब तक हम गिरेंगे नहीं, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहां पे बाउंस बैक करने के अलावा कुछ नहीं बच जाता है बेसिकली। अगर आप उससे नीचे जा ही नहीं सकते हो, आप अब ऊपर ही जाना है। बाउंस बैक करने के लिए पहले आपको गिरना पड़ता है, वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो सबसे हार्ड हैं, और आपकी तैयारी ऐसी हो जाती है ना जब आप गिर जाते हो ना, जब आपके सोशल स्टेटस भी चला गया, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी खत्म हो गया आपका, आपने कुछ और ड्रीम्स जो आपके एस्पिरेशंस थे वो भी एक तरह से कहना चाहिए सो गए वापस से, लेकिन फिर भी जब आप उम्मीद बना के रखते हो, आप रिस्क लेते हो, तो वहीं से आपकी शुरुआत होती है, वहीं से आपको सफलता मिलती है। अगली जो डर थी मेरी वो ये कि चलो ठीक है सारी चीजें तो कर ली, लेकिन क्या लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। मैंने 2-3 बिजनेसेस शुरू किए थे, उसमें मैं फेल हो चुका था, लोग जानते नहीं थे मुझे। अगर मैं किसी अननोन पर्सन को भी अगर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ हमारे बड़ा बिजनेस के इस आईबीसी मॉडल के बारे में, तो कैसे लोग बिलीव करेंगे, क्योंकि मैंने पैसा तो कमाया नहीं था जब मैंने शुरुआत की इसकी। ऑब्वियसली जब आप शुरू करते हो तो पैसा तो आपने कमाया नहीं, उस टाइम पे आपकी कोई इनवॉइस नहीं है, आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं है कि भैया इतना मुझे कमीशन मिला है। तो इस बीच में ये एक इशू था कि, और जो मुझे जानते थे, जो मेरे अपने फ्रेंड सर्कल के लोग थे, जो मेरे नेटवर्क के लोग थे, वो उनको तो पहले से पता चल चुका था कि यार ये इससे पहले ये बिजनेस कर चुका है, फिर उसके बाद सेकंड बिजनेस ये कर चुका है, अब ये थर्ड ये बिजनेस भी कर रहा है, ये अब आईबीसी मॉडल भी अपना लिया इसने। तो वो लोग भी थोड़े एक तरह से कहना चाहिए ना मेरे ऊपर डाउट वाली पोजीशन पे थे, तो ये एक इशू था, एक चैलेंज था मेरे लिए भी। लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा हमें कि जब हम बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो हमें एक चीज मिलती है, और वो ये कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जो ब्रांड इमेज है वो कर देती है सारे ट्रस्ट इश्यूज को इरेज। यानी कि जब हम एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ते हैं ना जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है मार्केट में, उनकी वैल्यू इतनी बड़ी है कि जब आप उनके लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपने पर्सनल इमेज से बहुत ज्यादा शायद रिलेवेंस ना हो, उससे ज्यादा हेल्प ना मिले, लेकिन विवेक सर के इमेज को हम यूज करते हैं। और ये जो पावर है ये सिर्फ मेरे पास नहीं, ये हर एक आईबीसी के पास है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आज इंडिया में लगभग सारे लोग जानते हैं, न केवल इंडिया में बल्कि एशिया में, एशिया के वो सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं, बिजनेस ट्रेनर हैं। तो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड बिजनेस कोच का, और ये ऐसा नहीं है कि उनको अभी रातों रात मिल गए, उन्होंने धीरे धीरे इस इमेज को बनाया है। उन्होंने अपने रातें ऐसी गुजारी हैं जहाँ पे उन्होंने कहना चाहिए कि अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, और वो किसके लिए किया है, हम सभी के लिए किया है। जितने अभी आईबीसी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उस ब्रांड इमेज का यूज कर पा रहे हैं, उसको जो है भुना पा रहे हैं, कहना चाहूंगा। सो ये ब्रांड इमेज मिलता है और इसी ब्रांड का ही हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, इस ब्रांड की ही हम फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। सो ये मेरा थर्ड डर था, तीसरी डर थी मेरी। और चौथा जो डर था वो ये कि क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मुझे इज्जत मिलेगी।
इज्जत मेरी पहले ही एक तरह से चली गई थी। जब मैं गांव आ गया, शहर छोड़ के आना पड़ गया, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, और उसके साथ साथ मैं जब दूसरे बिजनेसेस कर रहा था उसमें भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो अब क्या, मैं इस काम को अगर करता हूं तो इससे मुझे वो रेपुटेशन वापस मिल सकती है क्या? क्या वो जो जगह मैं बना पाया था जब मैं कॉर्पोरेट में लगभग 8 साल मैंने काम किया, और उस टाइम पे जो मेरी एक रेपुटेशन मैंने बनाई थी, उसको ताक पे रख के मैंने बिजनेसेस शुरू किए थे, क्योंकि मैं खुद से कुछ करना चाहता था अपने लिए। इस बीच में मेरे जो सेटबैक हुए, जितने भी मुझे नुकसान हुआ, क्या उसको मैं रिकवर कर पाऊंगा, क्या मैं अपना नाम फिर से बना पाऊंगा? इसमें कुछ चीजें थी दोस्तों। मैं कॉर्पोरेट करियर मेरा अच्छा रहा, लगभग 8 साल मैंने नौकरी की है, जॉब किया है, और अच्छा खासा मेरा एक नेटवर्क है रायपुर में, जहाँ पे काफी सारे कॉर्पोरेट हाउसेज में मेरी पहचान है। सो ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये बड़ा बिजनेस का जो आईबीसी मॉडल है ये एमएलएम जैसा काम करता है, ये मल्टी लेवल वाला काम है ये। सो ये एक थॉट थी लोगों की, जब मैं किसी को बताता था तो उसको भी शायद यही लगता था। सो मेरे लिए चैलेंज था ये कि इस चीज को कैसे कम करूं मैं। लोगों को लगता था कि ये काम नहीं करेगा, ये बिजनेस मॉडल काम नहीं करेगा, ऐसा भी लगता था लोगों को। और ये बात हो रही है जुलाई की, मैंने जुलाई से शुरू किया था इस बिजनेस को, 2020 में, लगभग 7-8 महीने पहले की बात है ये। एक गोल्डन स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि इज्जत मिलेगी बेशुमार जब आप करोगे अपने काम से प्यार। मैंने सारा जितना भी थॉट था, जितनी भी लोग बोलते थे बोलने के लिए, उनका काम है बोलना। मैंने उन सब सारी चीजों को साइड में रख के मैंने सिर्फ एक काम किया कि इसमें इंटेंशन क्या है, मैं जब इस काम को कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। वो बिजनेस का नॉलेज जिसको करने के लिए मुझे यहाँ से 1,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, पुणे से मैंने एमबीए किया था और लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए थे। मेरे पिताजी ने लोन लेके, मेरे रिलेटिव से पैसा लेके मुझे एमबीए कराया था। वो काम दूसरे जो दो लोग हैं, जो दूसरा एक यूथ है, मेरे ही गांव का कोई दूसरा अगर लड़का है तो उसको ये काम ना करना पड़े, क्योंकि वो कर भी नहीं पाएगा। 8 लाख रुपए की शायद वो व्यवस्था नहीं कर पाएगा, वो शायद ग्रेजुएट नहीं होगा, वो 12वीं पास है और उसने एक दुकान खोल ली है, उसने एक कपड़े की दुकान खोल ली है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा कि मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं। जब मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया ना कि ये वो काम है जो हम एक गांव के छोटे से लड़के को इनेबल करने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए इस काम को मैंने पूरा प्यार दिया। मैंने पूरा अपना दिन और रात, मैं जिस जगह पे आज बैठा हूं, इस जगह पे मैं रात यहीं पे गद्दा बिछा के मैं रात में यहीं सोया करता था उस दौर पे, जब लगभग 5-6 महीने की पहले की बात है ये, क्योंकि मुझे काम करना होता था। और मैं सुबह 5 बजे से उठ के काम करता था दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप तब कर पाते हो जब आपका डीप इन्वॉल्वमेंट है उस काम में। और ये इस थॉट के साथ मैंने इस डर को हटाया, इस जो मेरे अंदर वो डर आ रहे थे उन सब को हटाया मैंने, ये सोच के कि मुझे अपने मन का काम करने का मौका मिला है और लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है, और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जब मैं मेहनत करूंगा तो डेफिनेटली पैसा आएगा। वो इज्जत आज मैं कमा पा रहा हूँ। आज मुझे सबसे रेपुटेशन मिल रही है, सबसे बेसिकली मैं जब जाता हूँ लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं उनको इंस्पायर कर पाता हूँ, मेरी कहानी उनको इंस्पायर कर पाती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा डर नंबर 4। और उसके साथ साथ अगला जो डर था वो ये कि क्या मैं लीडर बन पाऊंगा। आज जिस कॉन्फिडेंस से मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं बोल नहीं सकता कि अगर आप 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले मुझसे मिलते तो इतना तो मैं बात ही नहीं कर पाता था। और ये तो वर्चुअल हो गई। पब्लिक स्पीकिंग भी मेरी बहुत बहुत वीक रही है। मैं भीड़ के सामने बात करने से घबराता रहा हूं कभी, और स्टेज पे जाके बात करना, तो आप में से कितने लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा लगता है कि मुझे डर है? आपको आपको बेसिकली कितने लोग हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? अगर चैट बॉक्स ओपन है तो बताएं, जल्दी से बताएं, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूं। काफी सारे लोग हैं, राइट। काफी सारे लोगों को नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं कि मौत से भी, मतलब मरने से भी ज्यादा डरता है आदमी। मर जाए तो चल भी जाएगा, लेकिन स्टेज में खड़ा कर दो तो उससे ज्यादा डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग इज द सबसे मोस्ट बड़ा डर है, सबसे बड़ा डर है वो। ये जो चीज है वो कैसे हुई, अब आप लोग देखोगे, अगर अभी मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने अभी बड़ा बिजनेस का जो अभी F1 मीट हुआ दिल्ली में, उसमें मैंने एक छोटी सी स्पीच दी है 7-8 मिनट की। आप लोग अगर देखोगे तो ओके।
आप लोग अगर उसमें देखोगे तो मैंने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया वहां, क्योंकि मैंने दिल की बात की वहां पे, और मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि जब आप अपने दिल से बात करते हो तो आपको कहीं डर नहीं लगता है। और ये थॉट मेरे अंदर भी था कि क्या मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊंगा, मुझे स्टेज से डर लगता है, दूर कब होगी, कैसे मैं इसको ओवरकम करूंगा। और धीरे 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 जो है ये चीज पिछले 6-7 महीनों में ही मैं कहूंगा, इससे पहले तो मेरे अंदर थी नहीं पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, वो स्किल भी आ गई। मैंने जिंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो बनाना जिंदगी में नहीं सीखा था मैंने, और उस चीज को मैंने ओवरकम किया जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने एक छोटा वीडियो डाला, फिर उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी वाला अच्छा वीडियो डाला। इस तरह से धीरे 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 करते मैंने अपनी एक पूरी लाइब्रेरी बना ली है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्राज आईबीसी उपेंद्र साहू जो यूट्यूब चैनल आप देखेंगे उसमें काफी सारे वीडियोज हैं, और मैं बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ इस मामले में। तो ये पूरी जर्नी कैसे आती है, डर को आपको जीतना पड़ता है। डर के आगे जीत है जरूर, लेकिन डर के आगे जाने के लिए आपको जो एक कहना चाहिए, एक लगन चाहिए, जो मेहनत आपको करनी पड़ती है ना, उसके बाद ही जीत मिलती है, अपने आप नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये कुछ कहानी, कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। गोल्डन स्टेटमेंट है दोस्तों, अपनी कमजोरियों से लड़ो मत। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो उससे लड़ना नहीं है, उनसे प्यार करना है, उस कमजोरियों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वही जो है आपको ग्रोथ का रास्ता दिखाएगी। अगर मेरे अंदर वीडियो बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज को कि मुझे नहीं आता वीडियो बनाना, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता है, तो क्यों ना मैं शुरू करूं। मैंने शुरुआत की। मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, मुझे पब्लिक में जाके मेरा गला बंद हो जाता था, बोलती बंद हो जाती थी कहना चाहिए। बट मैंने उस कमजोरी को अपनाया। मैंने जहां मैं देखता था कि 5 लोग बैठे हैं, वहां पे खड़े होकर बात करना शुरू किया, फिर उसको मैंने बढ़ाया 10 लोग जहां खड़े हैं वहां पे जाके मैंने बात करना शुरू किया, 15-20, और आज जब मैं बात करता हूं तो 100 लोग भी हों तो भी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उनके सामने बात कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग आज जुड़े हैं, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं अपना मैसेज आपको दे पा रहा हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो एक थॉट है, एक जो कैपेसिटी है, वो बिल्ड होती है जब आप अपनी कमजोरी को अपना लेते हैं। कितने लोग हैं इस चीज पे बिलीव करते हैं? मैं चाहता हूं आप लोग भी इंगेज रहें। अगर ये आपको लगता है कि अपनी कमजोरी को अपनाना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर ये आपको लगता है तो एक बार यस टाइप करें, ताकि जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं आप लोग इंगेज रहें, एक्टिव रहें दोस्तों, क्योंकि लर्निंग जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ, आप सभी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। कुछ चीजें आगे जो मैं चल के देने वाला हूं उसका आप शायद नोट्स बनाना चाहें और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, नीडर तो मैं बन चुका था, लेकिन नीडर से मुझे लीडर बनना था। लीडर बनने के लिए मैंने क्या किया, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी कुछ थॉट्स, कुछ स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 7 थिंग्स दैट हेल्प मी बिकम अ नवरत्ना। 7 ऐसी चीजें जिसकी मदद से मैं एक नवरत्ना बन पाया, और आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला है कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन, CCC। कितने लोग करते हैं? हमारे साथ आईबीसीज हैं। पारितोष सर आप देख लीजिएगा जल्दी से, आपकी एक सर्वे भी हो जाएगी यहाँ पे। कितने लोग हैं कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन करते हैं? यानी कि जो कंटेंट हमें मिला है आईबीसी बनने के बाद, जो कोर्सेज मिले हैं, जो वीडियोस हमें मिली हैं, जो स्ट्रैटेजी शीट्स मिली हैं, जो भी चीजें हमें मिलती हैं, और साथ ही साथ जो एलएमएस है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं जो करते हैं। देखिए ये सबसे प्राइमरी है, सबसे प्राइमरी चीज है। आप जो चीज लोगों के पास लेके जा रहे हो, उस चीज को खुद देखना, खुद कंज्यूम करना, है ना, ये सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने भी यही किया। मैंने शुरू मंथ में मेरा बिल्कुल भी बिजनेस नहीं हुआ था, पहला मंथ मेरा 0 ही था। उस मंथ मैंने केवल कंटेंट कंज्यूम किए यही से। कुछ कोर्सेज उस समय अवेलेबल थे, बिजनेस टू बिजनेस, उसके साथ साथ फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, CRM, ERP, ऐसे कुछ कोर्सेज अवेलेबल थे उस टाइम पे, तो कम ही थे। उनको मैंने कंज्यूम करना शुरू किया। मैंने देखा कि इसमें कितना दम है बेसिकली, और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा। तो सबसे पहला जो चीज है, और अभी भी जब मैं एक नवरत्न बन चुका हूं तो भी मैं डेली कम से कम एक वीडियो जरूर देखता हूं। नए जो कोर्सेज हैं उनके भी देखने चाहिए, और जो पुराना हमारा सबसे जो पावरफुल कोर्स है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको भी हमें एक्सेस करना चाहिए। ये मेरा पहला स्ट्रैटेजी है, पहला स्टेप है कहना चाहिए इस सफलता की ओर। दूसरा है डू व्हाट मैटर्स द मोस्ट, और ये चीज मैंने हमारे गुरु पारितोष शर्मा सर जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे सीखी ये चीज।
क्या मोस्ट इसेंशियल गोल क्या है आपका। और ये मैं अभी दिल्ली से जब आया, मैं एक कहानी शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। मेरी फ्लाइट मिस होने ही वाली थी लगभग मेरी। मैं बहुत लेट था पहुंचने में। कुछ सामान मुझे खरीदना था, तो मैं चांदनी चौक चला गया था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुझे खरीदने थे। और 4:25 की मेरी फ्लाइट थी। और लगभग मेरे ख्याल से मैं 2 घंटे के आसपास ही मेरे पास टाइम था पहुंचने के लिए। यानी कि मैं लगभग 2:25 के आसपास मैंने लीव किया चांदनी चौक को, और मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था, बहुत ही कम था। सो मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल उस दिन का क्या था कि मुझे वहां पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन उससे पहले मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल ये था कि मुझे चांदनी चौक जाना है, और जो सामान मैं खरीदने के लिए गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मुझे खरीदना था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरे इसी बिजनेस में यूज होने वाला है वो गैजेट मुझे खरीदना ही खरीदना था। इसलिए पहला मेरा एमईजी ये था कि मुझे चांदनी चौक जाना है और सामान खरीदना है। सेकंड हो गया कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है। फ्लाइट पकड़ने के लिए मैंने इतना इतना वहां पे, एक ऑटो से दूसरा ऑटो, दूसरे ऑटो से तीसरा ऑटो, इस तरह से मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है। मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे जाना ही जाना है। क्योंकि आज ये, अगर मैं वो फ्लाइट मिस कर जाता ना, तो आज शायद आपके साथ यहाँ पे बात नहीं कर रहा होता मैं। तो इसलिए एमईजी क्या होता है कि मोस्ट एसेंशियल गोल क्या होता है आपका, कि आपका जो अगले 1 घंटे का एमईजी क्या है, अगले 1 घंटे में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अगले 1 हफ्ते में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका अगले 1 हफ्ते का मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अगले 1 महीने में क्या करना है, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। और मेरे लिए, जब मैं एक नवरत्न बन चुका हूं यहाँ पे, तो मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इस महीने का, इस हफ्ते का, और इस 1 घंटे का। इस 1 घंटे में क्या ऐसा करने वाला हूँ जो मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल जो है वो डिफाइन करता हो। तो ये चीज जो है ना, आपको अपनानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, कि मेरा अगले 1 घंटे का मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कि हम बहुत सारे लोग, जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता है ना, और गोल देखिए 1 महीने का बना सकते हैं हम लोग, अगले 1 महीने में क्या करना है मुझे। लेकिन अगर मुझे अगले 1 घंटे का नहीं पता होगा, तो शायद मैं ये 1 घंटा पबजी खेलने में, या फिर हो सकता है किसी से बात करने में, ऐसे ही फेसबुक में स्क्रोलिंग करने में मैं बिता दूं। तो अगला 1 घंटा मेरा कैसा प्रोडक्टिव जाने वाला है, उसका मेरा मोस्ट इसेंशियल गोल क्या है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और वो फ्लाइट मैंने मिस नहीं की। मैंने एक केवल भाई मेरे साथ थे, केवल लखलानी जी, आप सभी जानते हैं उनको, नंबर 1 आईबीसी। उनके साथ 2 दिन रहा मैं, वहीं दिल्ली में। हम दोनों साथ में ही थे, एक ही रूम में थे हम लोग। तो उस ऑटो वाले को मैंने जब फाइनल एक तीसरा ऑटो वाला मैंने पकड़ा, और उसको मैंने बोला कि भैया मुझे जाना है, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, मेरे पास केवल 45 मिनट्स का टाइम है। उसने बोला 1 घंटे का टाइम लगेगा भैया। मैंने बोला 45 मिनट्स का टाइम है भैया, आप देख लो। उस बंदे ने उसको, मैंने केवल एक चीज सोची कि अगर केवल लखलानी भाई वहां होते। और मैं आप सभी को बता दूं, केवल के अंदर एक क्वालिटी है कि ना, वो लोगों के अंदर उसको तारीफ करने की बहुत अच्छी आदत है केवल को। वो आपको काम कराना आता है, उसको उसको काम कराना आता है बेसिकली। वो जो आदमी काम करने वाला नहीं भी होगा ना, उससे काम निकलवा सकता है वो। सो मैंने ये सोचा कि केवल यहाँ पे अगर होता तो क्या बोलता। तो मैंने एक चीज बोली उस ऑटो ड्राइवर को कि भैया, मुझे आप पे भरोसा है कि आप मुझे सही टाइम तक पहुंचा दोगे। सिर्फ यही कहा मैंने। मुझे लगा शायद केवल वहां पे होता तो ये बोलता। तो ये चीज मैंने बोली, और उस व्यक्ति ने, उस ऑटो ड्राइवर ने अपने दोस्त को फोन लगाया कि कौन सा शॉर्ट रूट है जहां से मैं जा सकता हूँ। उसने कम से कम काफी सारा उसने टाइम इन्वेस्ट किया उस चीज में। जब हम लोग चल रहे थे इस बीच में, बहुत तेजी से चलाया उसने, केवल इसलिए क्योंकि मैंने उसको कहा कि आपके ऊपर मुझे भरोसा है। और मैं चुपचाप शांति से बैठ गया। मुझे वैसे तो अंदर से बहुत डर लग रहा था कि मैं टाइम से पहुंचूंगा या नहीं, और टाइम से जरूर पहुंचा दिया उसने, काफी जल्दी पहुंचा दिया। फिर भी मैं लेट था। वहां जाने के बाद मेरा मोस्ट इसेंशियल गोल ये हो गया कि मुझे अंदर घुसना है, फ्लाइट पकड़नी है। मैं केवल 20 मिनट पहले पहुंचा था, और दिल्ली में अगर आप 20 मिनट पहले पहुंच रहे हो एयरपोर्ट में, तो आपको घुसने नहीं देंगे। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने वो सब किया जो मैं नेचुरली नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल पता था कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है। तो मैंने हर वो चीज़ की। वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी को क्रॉस किया, मैंने जो उनका बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं उन सबको तोड़ा मैंने, और फाइनली मैं सीट पे पहुंचा अपने। और मेरे जो रीजनल आईबीसी मैनेजर थे, और मेरे जो आरएम थे वहाँ पे बैठे हुए थे, और वो तो शॉक्ड हो गए थे। तो मोस्ट एसेंशियल गोल आपका हर 1 घंटे का आप डिसाइड करो, और जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम का लिस्ट बनाओ। ये एक स्ट्रेटजी मैं अपनाता हूँ। लर्न लर्न लर्न। जो चीज मैंने कहा अभी कि केवल भाई से मैंने ये चीज सीखी, उस चीज को मैंने इंप्लीमेंट किया।
जितनी ज्यादा हमारी लर्निंग होगी, चाहे हमारा ट्रेनिंग हो, चाहे हमारे एलएमएस में जितनी सारी चीजें हमें दी जाती हैं उनको एक्सेस करना हुआ, और उसके साथ साथ जो है ना, तीसरी जो चीज है इसमें वो ये कि लर्निंग के लिए आप ना कंपनी के सिस्टम पे ही आप रिलाय ना करें। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पास के जो टेलर भाई साहब हैं उनके पास जाके आप समझो कि उसके बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको। क्या फिजिकल आप जाके मिल सकते हो किसी बिजनेस, कोई वहां पे एक प्रोडक्शन हाउस है, कोई वहां पे कोई फैक्ट्री चलाता है, उसका ओनर है, उसका मैनेजर है, क्या उससे जाके थोड़ा समय ले सकते हो कि मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस की तरफ से आया हूँ, और हमारी हमारी जो कंपनी है वो लोगों को हेल्प करती है, उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो हम आपसे कुछ जानने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं आपसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। इस तरह की एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो, क्योंकि ना ग्राउंड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप फिजिकली लोगों से बात करते हैं, आप वहां पे उनको सेल करने के लिए मत जाइए, आप उनको कोई प्रोग्राम मत बताइए, उनको कोई कोर्स मत बताइए, आप फिजिकली जाके मिल सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, मैं वीडियोस भी देखता हूँ, मैं फिजिकली भी लोगों से मिलता हूँ, और ये सारी चीजें शायद आपको भी करनी चाहिए। अगर आप नवरत्न बनना चाहते हैं, इस कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगला है दोस्तों, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। कितने लोग हैं जिनको पहला जो पॉइंट है मैंने बताया, लर्न लर्न लर्न, ये समझ में आ चुका है, और डू व्हाट मैटर्स द मोस्ट समझ में आया है। उससे पहले कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन, ये तीनों चीजें समझ में आ चुकी हैं। यस टाइप कर दीजिए जल्दी से, ताकि मैं आगे कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको शेयर करूं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। कितने लोग हैं जो करते हैं? कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि आज वो जहाँ पे हैं वो अपने ही डिसीजंस की वजह से, अपने ही कहना चाहिए उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो, किसी और को नहीं कहते कि भैया मेरा मेरे पिताजी ने ये कर दिया था, या मेरा मेरा तो गांव ही ऐसा है, मेरे गांव मेरे दोस्त ही ऐसे हैं, मुझे तो एजुकेशन ही नहीं मिली। कितने लोग हैं ऐसा? अगर है, ऐसी अगर सोच है ना, अगर ऐसी सोच है, आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। किसी भी बिजनेस में, यहाँ की बात नहीं है, किसी भी बिजनेस में आप देख लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते अंटिल यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। हर एक लीडर की, हर एक सक्सेसफुल पर्सन की ना एक सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं अपने आप की, वो किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करते। और दूसरी चीज इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि आप, आपके अंदर अगर कोई कमी है ना, आप अगर किसी चीज में फेल हो गए, किसी चीज को आप नहीं पा सके हो, तो उसकी जिम्मेदारी खुद को ही लेना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे करना चाहिए था ये चीज। लेकिन अगर कोई चीज हासिल करते हो आप, आपको कोई चीज अचीव हुई, कोई खुशी मिली, कोई सफलता मिली ना, तो उसका जो है उसका जो क्रेडिट है आपको बांटना चाहिए लोगों में। यही एक सही लीडर की पहचान है। और हम सारे लोग लीडर्स हैं, हम भविष्य के लीडर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट को आप लोग नोट करें, अपनी जिम्मेदारी खुद से लीजिए। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, अपने सक्सेस की, अपने फेलियर्स की, अपनी लर्निंग से जितनी सारी चीजें हैं ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। भैया मेरी जिम्मेदारी है, मैं आज जहां हूं ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं कुछ अच्छा अचीव कर पा रहा हूं तो ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये सारे लोगों की, मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सभी के योगदान से मैं आज यहाँ पे हूँ। और इसीलिए मैं आज आप सभी को अपने टीम से भी मिलवाऊंगा, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है, जिनकी मदद से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आप सभी को मैं मिलवाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेट्स के साथ, और अपने फैमिली पीपल के साथ। डू थिंग्स दैट स्केयर यू, मतलब जिस चीज से फटती है ना, जिस चीज से डर लगती है आपको, यार ये काम करने में मुझे घबराहट होती है, इस काम को करता हूं तो मैं कर नहीं सकता इस काम को। वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, मेरे लिए स्टेज में जाके बोलना बहुत मुश्किल काम था। इस तरह से वेबिनार्स करना, मैं बता दूं, मैं पर्सनल में ही बात करता था, फिर वेबिनार करना शुरू किया। पहला वेबिनार मेरा बहुत ही भच था। कहना चाहिए कि जो वेबिनार मैं कर रहा था उसमें इतने सारे लोग आ चुके थे, मैंने सोचा था 20-30 लोग आएंगे, हैंडल कर लूंगा। 70-80 लोग मेरे पहले वेबिनार में आए थे, जब मैंने आईबीसी अपॉर्चुनिटी दी थी, उसकी मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। और उसमें भी हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे टेक्नोलॉजी को, जूम को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कुछ उसमें नॉनसेंस लोग भी आ गए थे, वो कुछ कुछ लिख रहे थे। बट जो डर लगता है, जिस काम में डर लगता है उस काम को करो, वहीं तो ग्रोथ छुपी हुई है ना। सो दिस इज समथिंग विच आई बिलीव, एंड दैट्स व्हाई आई हैव बिकम अ नवरत्ना, ओनली बिकॉज आई डू थिंग्स दैट स्केयर मी। इसी से एक रिलेटेड एक कहानी शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। मैंने आप सभी को बताया कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। इंग्लिश नहीं थी मेरी बहुत अच्छी,
मैंने एमबीए करना जब चाहा तो उस समय भी इंग्लिश का एक लिमिटेशन आता है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। सो मैंने बहुत शानदार कॉलेज से तो नहीं, बट जो स्टार्ट हो रही थी कॉलेज, वहां से मैंने एमबीए किया। और जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना, तो मुझे इंटर्नशिप मिली JWT बैंगलोर, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वहां पे, और ये बहुत बड़ी एजेंसी है। वहां पे मुझे जॉब मिली। वहां पे लगभग 100 लोग की टीम थी वहां पे। और ये बात हो रही है कब की, 2009 की, 2008-10 में मैंने एमबीए किया, 2009 की बात है ये। और उस टाइम पे जब मैं वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए गया, 2 महीने का टाइम मिला था हमें, 2 महीने मुझे वहां बिताने थे उस एड एजेंसी में। और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि वहां तो सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। और वो जो कल्चर होता है एड एजेंसी का, जिसमें पूरा ओपन कल्चर होता है, लड़कियां भी वहां पे स्मोक कर रही हैं लड़कों के साथ। मेरे लिए एक गांव के लड़के लिए तो ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था ऐसा सोच पाना, देख पाना बेसिकली। और जब मैं हिंदी में बात करता था ना, तो भी वो इंग्लिश में बात करते थे, और मुझे थोड़ा इंसल्ट फील होता था वहां पे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कमजोरी को दूर करूंगा। मेरे पास, मैंने केवल 15 दिन के आसपास तो मेरे ऐसे ही निकल गए, मेरे पास केवल 45 दिन थे। वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, वो मैंने ज्वाइन की, 5,000 रुपए समथिंग कुछ का फीस था उसका। सुबह 7 बजे से उसका क्लास लगता था, और 6 बजे से 7 बजे तक मैं छत पे जाके इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के रखता था, और उसे जोर जोर से पढ़ता था इंग्लिश को। मैं इंग्लिश के वीडियोस देखता था, इंग्लिश मूवीज देखता था, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था। इंग्लिश कोचिंग जो एक कहना चाहिए ट्यूशन मैंने ज्वाइन की थी, उसको मैंने पूरी तरह से अपने अंदर लिया। मतलब मैं इंग्लिश खाता था, इंग्लिश पीता था, इंग्लिश सोचता था, इंग्लिश सांस लेता था, सब चीज मैंने किया। उस 45 डेज में मैंने इंग्लिश पे इतना शानदार काम किया कि जब मैं वापस आया अपने कॉलेज और मैंने पहला प्रेजेंटेशन दिया, जब कॉलेज में एमबीए में प्रेजेंटेशन होते हैं काफी, तो मैंने जब पहला प्रेजेंटेशन अपना दिया मेरे जो जितने भी बैचमेट्स थे वहां पे, वो मतलब शॉक्ड हो गए मेरी इंग्लिश देख के। जो बंदा बोल नहीं पाता था स्टेज पे, वो आके इंग्लिश में बोल रहा है। जो बेसिकली प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है। और ये चीज जो है ना, यहीं से मुझे समझ में आया कि जो चीज हमें कहना चाहिए चैलेंज करती है, जो हमारी कमजोरी होती है, उसे हमें उसी चीज को ही हमें करना चाहिए, उस काम को हमें पकड़ लेना चाहिए और उसी को ही हमें करना चाहिए। सो ये कहानी थी। यस, गो फ्रॉम सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर। अगर आप नवरत्न बनना चाहते हैं, आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा। वो टीम मैंने बिल्ड की, उसके बारे में अभी दिखाऊंगा आप सभी को कौन कौन है मेरी टीम में। और ये बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है सर ये। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अकेले इस काम को अच्छे से कर रहे हैं, आप एक सोलोप्रेन्योर है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा इसमें, और आप खुद इसके पूरे रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन इस काम की, इसकी स्केलेबिलिटी है, इसको बड़ा किया जा सकता है इस काम को। उसके लिए आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा, और टीम बिल्ड करने के स्ट्रेटजीज भी आपको यहीं से सीखने मिल जाते हैं। हमारे कोर्सेज में ही आपको समझ में आ जाता है, सीख जाते हो आपकी टीम कैसे बिल्ड करें, उनको मैनेज कैसे करें, सब चीजों की जो ज्ञान है वो इसी से ही मिल जाता है आपको। सो दिस इज वन थिंग। एंड द लास्ट थिंग इज संपूर्ण समर्पण। किस चीज के लिए समर्पण? कितने लोग मानते हैं इस चीज को कि हमें इंडिविजुअल की तरह खड़ा किया जाता है, हमें बनाया जाता है कि आप एक इंडिविजुअल हो। हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो फैमिली है, वो भी ये कहता है कि आप एक अकेले व्यक्ति हो। हमारा एजुकेशन भी हमें ना टीम अप होके नहीं करने देता है काम। हमें इंडिविजुअल की तरह बड़ा किया जाता है, और हम खुद को भी एक इंडिविजुअल की तरह मानते हैं। हम जब किसी के ऊपर सरेंडर होते हैं ना, किसी के लिए, किसी को गुरु मानते हैं बेसिकली, और उनके बताए हुए रास्ते को पूरी तरह से अपना लेते हैं, ये चीज कर पाना बहुत मुश्किल है। कि कोई किसी को आपने गुरु बना लिया बेसिकली, वो जो चीज बोलेंगे वही चीज आंख मूंद के करूंगा मैं। इस चीज में ना बहुत बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप गुरु बना लेते हैं किसी को, अगर किसी को गुरु बना लेते हैं आप अपना, तो आप ना सफलता के सही रास्ते पे चलते हैं। और ये चीज मैंने की है। मैं, हमारे पारितोष सर हैं आज, उनके उनके लिए मैं मतलब दिल से बहुत रिस्पेक्ट है। उनकी एनर्जी, उनका डेडिकेशन, उनका जो जज्बा है ना इस काम को लेके, ये कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं सर। वो जो उनका जील है ना, जो निकलती है एनर्जी, जो निकलती है, वो किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए शायद नहीं हो सकती है। वो एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और उस एनर्जी को ही मैं ले पाता हूं अपने अंदर, क्योंकि मैंने संपूर्ण समर्पण किया है उनके लिए। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के लिए मैंने पूरा अपना समर्पण किया है कि वो जिस रास्ते पे मुझे कहेंगे मैं चलूंगा। और यही छुपी हुई है पूरी, जो कहना चाहिए कि जो सक्सेस स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, यहीं पे है। सो गुरु के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाइए आप। हो सकता है आप अपने ट्रेनर को अपना गुरु माने, जो भी आप आईबीसी अभी हैं हमारे साथ। अगर आपके
ट्रेनर में आपको अपना गुरु दिखता है, आपको लगता है कि वो यार बहुत अच्छी चीज बताते हैं, उनके लिए समर्पित हो जाइए, वो जो चीज बोलेंगे। बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं, उनके अंदर वो फियर होती है। तो अगर आप सोचते रहोगे ना, जब तक आप इंडिविजुअल रहोगे, जब तक आप अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह सोचोगे और अपना ही दिमाग लगाओगे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने गुरु मान लिया और गुरु ने कहा कि तेरे को वीडियो बनाना है, आज एक वीडियो चाहिए मेरे को तेरे से, आप कर जाओगे उस काम को। वहां सोच नहीं आएगा, वहां दिमाग में फाउंडेशन नहीं आएगा कि यार मैं कैसे करूं। क्योंकि जब गुरु बोलते हैं ना तो आप उसको फॉलो करते हो, और फॉलो करते तो वहीं से आप एक लीडर बनते हो। कोई भी लीडर जो है ना, लीडर नहीं बन सकता जब तक कि वो फॉलोवर ना हो। हमें लीडर बनने के लिए फॉलोवर बनना पड़ता है। इस चीज को आप लेके जाइए आज इस सेशन से, मैं चाहूंगा। दूसरी समर्पण आपको चाहिए अपने गोल्स के लिए। जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, जो भी आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में पाना, उस चीज के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाइए। उसमें किसी भी तरह का जो ना मिलावट नहीं होना चाहिए। तो संपूर्ण समर्पण की एक भावना आपको लेके चलनी है। और इसी के साथ मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी जल्दी से, ताकि हम लोग इस सेशन को खत्म करें। आप सभी काफी टाइम से पेशेंटली इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आईबीसी इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये कोई एक मंजिल नहीं है, ये एक जर्नी है, एक रास्ता है जहाँ पे आपको जाना है। इस रास्ते के जरिए, इस आईबीसी का जो रास्ता है, उसके जरिए आपको वहां जाना है जहां आप जाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक मंजिल नहीं है, ये एक ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच गए। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद कहीं पहुंचते नहीं हो आप, बल्कि यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से जर्नी शुरू होती है आपकी। सो टू टेक यू वेयर यू वांट टू एंड डिजर्व टू बी। आप जहां जाना चाहते हैं और जहां जाने की क्षमता है आपके अंदर, उस जगह ले जाने की ये सीढ़ी है, उस जगह ले जाने का ये रास्ता है। सो आईबीसी इज नॉट अ डेस्टिनेशन माय फ्रेंड्स, बट अ जर्नी। मेरी टीम और मेरी फैमिली से कितने लोग हैं जो मिलना चाहेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, कितने लोग हैं मिलना चाहेंगे? मेरी टीम से मैं मिलवाऊंगा आप सभी को। अश्वनी भाई, थैंक यू। अश्वनी दाने जी हैं आज हमारे साथ, ग्रेट। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई कैन सी दैट। मेरी टीम और मेरी फैमिली, मैं मिलाता हूँ सभी से। बट उससे पहले कुछ चीजें और। एक परफेक्ट आईबीसी कौन होता है, मेरी एक थिंकिंग है, मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। एक परफेक्ट आईबीसी वो है जिसका राइट माइंडसेट है। एक सही माइंडसेट बिल्ड कीजिए। वो है जिसके पास नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज का पिटारा आपको मिला है, बड़ा बिजनेस ने आपको एक पिटारा दिया है जहां से नॉलेज उठा सकते हो, जितना चाहिए नॉलेज उठा लो वहां से। तो एक परफेक्ट आईबीसी वो है जिसके पास नॉलेज है। तीसरा, स्किल्स हैं। स्किल्स की आपको ट्रेनिंग मिलती है, हमारी कंपनी पूरी ट्रेनिंग देती है आपको। कैसे बात करें, कैसे कंसल्ट करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, सारी चीजें जो इस बिजनेस को और दूसरे बिजनेसेस को भी करने में आपको हेल्प करने वाली हैं, उन स्किल्स की आपको ट्रेनिंग मिलती है। और उसके साथ साथ एक परफेक्ट आईबीसी ना टीचेबल होता है, उसको सिखाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिक्कत होती है यार कि मुझे पहले से पता है चीजें, मुझे सिखा नहीं सकता कोई, ऐसा लगता है लोगों को। सो टीचेबल होना पड़ेगा, आपको सिखाई जा सके चीजें, वो आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड्स दैट लर्निंग फर्स्ट अर्निंग फॉलोज, ये हमारी कंपनी की फिलॉसफी। आप सभी को बता दूं, सीखना पड़ेगा भैया, पहले सीखोगे उसके बाद आपको इसमें कमाई की कोई लिमिटेशन नहीं। आप जितना जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे इसमें, उतनी ज्यादा आप इसमें अर्निंग करोगे। सो लर्निंग इज फर्स्ट, देन कम्स द अर्निंग। अंडरस्टैंड्स, अ परफेक्ट आईबीसी अंडरस्टैंड्स दैट कस्टमर इज द किंग। आपको ये चीज माननी पड़ेगी, कस्टमर ही हमारा भगवान है, और उसके लिए जितना अच्छा किया जा सके वो चीज हमें करनी है। ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट होता है, उसको कहीं डर नहीं किसी चीज का, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकती है। और साथ ही साथ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, चीजों को लेके क्लैरिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जो एक परफेक्ट आईबीसी हैं। बिलीव्स इन हेल्पिंग अदर्स, आपको दूसरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये बिजनेस ही हेल्प करने का है। ये कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या है? लोगों को कंसल्ट करना, उनकी हेल्प करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है। तो ये एक बिजनेस है हेल्प करने का लोगों का, और इस चीज में आपको बिलीव करना पड़ेगा। रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल। रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल का मतलब ये है कि भैया रात को 8 बजे क्लाइंट ने बोला मुझे कॉल करना, और 8 बजे आपका जो है ना फेवरेट टीवी सीरियल आता है या फिर आईपीएल का मैच चल रहा है, तो क्या आप उस आईपीएल के मैच को या फिर आपके फेवरेट सीरियल को साइड रख के कस्टमर से बात करना चाहोगे 8 बजे?
उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए माइंडसेट आपका बिल्ड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको 1000% फेथ होना चाहिए विवेक सर के विजन पे। वो जो करना चाह रहे हैं ना, उस चीज पे आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि वो किस लार्जर थिंकिंग के साथ इस काम को कर रहे हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है परफेक्ट आईबीसी का जो मेरा कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आया होगा और आप इस चीज को लेके चलेंगे। ये मेरी टीम है, आप सभी को दिखा दूं। ये जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब ये मेरी टीम थी। पुराना पिक्चर है ये। आप देख सकते हैं कि जो प्ले स्कूल मेरे भाई ने प्लान किया था, मेरे बिग ब्रदर और बिग सिस्टर ने, मेरे बड़ी पिताजी के लड़के हैं ये, खेमेंद्र साहू, मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरा बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत है ये। और इनके साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ये कुछ मैम्स हैं, इन लोगों को हमने हायर किया था प्ले स्कूल ऑपरेट करने के लिए, लेकिन चूंकि प्ले स्कूल रन नहीं हो रहा था कोविड के टाइम पे, तो हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको हमने कंसल्टेटिव सेलिंग की ट्रेनिंग दी, इनको हमने सिखाया कि कैसे हम बात करें। और ये तब की बात है जब मैंने पहले तो सबसे शुरू में मैंने अकेले ही शुरू की थी। जब मैं बिजनेस करने लग गया, स्केल करने लग गया इस बिजनेस को, तब जाके मैंने इनको इसमें लाया। जब मुझे लगा इस बिजनेस को मैं स्केल कर सकता हूँ, बड़ा बना सकता हूँ, तब जाके इनको इन्वॉल्व किया। सबसे पहले तो अकेले ही शुरू करनी पड़ती है, आप सभी जानते हैं। और ये जो बच्चों के टेबल हैं, चेयर हैं, है ना, उन्हीं सब चीजों को यूज करके हमने जो अवेलेबल रिसोर्स था अपने पास, उसी को हमने यूज किया और इस बिजनेस को एक तरह से ग्रोथ की स्टेज पे लेके आए। और कुछ नाम है, मेरे मित्र हैं, ललित साहू जी मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। और जो दूसरे बिजनेसेस हमने किए थे, एक मशरूम का हमने बिजनेस शुरू किया था, आपने देखा होगा, तो वो अभी भी मेरे साथ हैं। उनका खुद का भी और बिजनेस है। और रुखसार कौसर हैं, ये मेरे साथ टीम में है, ये हमारे यहाँ कॉलिंग का पूरा काम देखती हैं। तो मुझे लगता था कि इनको मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि इनकी बदौलत ही मैं आज हूं यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया ना कि आप सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो एंटरप्रेन्योर तब बनते हो जब आपके पास टीम होती है और वो टीम आपको आगे लेके जाती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाती है। तो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ उन सभी को आप देखें यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का। अभी और आगे जाना है सर। आप सभी को मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी इंस्पायर हो इस चीज से। इस बिजनेस को आप एक प्रॉपर बिजनेस की तरह समझें और इस बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। मैं चाहता हूं कुछ चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अभी आगे चलते हुए मैं अपना गांव दिखाता हूं जहां मैं अभी फिलहाल रहता हूं। कितने लोग हैं देखना चाहेंगे? कितने लोग हैं देखना चाहेंगे मेरा गाँव? अभी फिलहाल फोटो दिखा रहा हूँ, शायद हो सकेगा कुछ दिनों में वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा मेरा गाँव कैसा दिखता है। थैंक यू। सो मैंने अभी रिसेंटली पिक्चर ली थी, आप देख सकते हैं पहाड़ है, ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ये, और ये आसपास के पड़ोस के घर हैं। मैंने छत से ली थी ये पिक्चर ताकि आप सभी के साथ शेयर करूं, मैं दिखाना ही चाहता था बेसिकली ये। और ये मेरा घर है फिलहाल सर, इसी में ही मैं रहता हूँ। और ये पार्ट है, ये घर आधा जो है वो पक्का है, आधा कच्चा है हम लोग का घर अभी भी, और यहाँ मैं रहता हूँ। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ इस चीज को। और आप में से काफी सारे लोग होंगे जो शायद इसी तरह से गांव में रहते हैं। आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बड़ा बिजनेस ने दी है, मैंने इसको लिया, हाथों हाथ ग्रैब किया और मैं आगे बढ़ा इसमें। बट मेरी भी जर्नी जो है ना 12-15 साल पहले शुरू हुई उस एक डिसीजन से जो मैंने ली थी। आप सभी के साथ मैंने आपको बताया भी उस डिसीजन के बारे में। 12-15 साल पहले जो मैंने डिसीजन ली थी, उस डिसीजन के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। आपने अगर आज डिसीजन ले लिया, हो सकता है आपको उतना 12-15 साल का वेट ना करना पड़े जहां तक यहाँ तक पहुंचने के लिए। हो सकता है आप 1 साल 2 साल में यहाँ तक पहुंच जाएं, बट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपको वो डिसीजन, वो निर्णय लेना पड़ेगा आज कि भैया मुझे कुछ करना है लाइफ में, और मैंने वो लिया था 15 साल पहले लिया था। सो ये है कहानी आप सभी के साथ दोस्तों। मेरे माता पिता, इनके साथ बहुत अच्छी पिक्चर नहीं ले पाया हूं मैं फिलहाल। ये मेरी मदर हैं, ये मेरे फादर हैं। ये पिछली दिवाली की फोटोग्राफ है, एक रैंडम सा, बहुत जल्दी में मैं अच्छे से ले नहीं पाया बेसिकली। और ये मैं हूँ, मेरा बड़ा मतलब लड़का है, एक ही है अभी फिलहाल, मेरी वाइफ है। सो ये ओवरऑल चीजें हैं और इसी के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा पारितोष सर आप प्लीज टेक द steer now and let's go ahead on this. Thank you.
फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच उपेंद्र सर, दिस इज टोटली ब्रिलियंट। मुझे बहुत 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 मजा आया आपके वेबिनार में। थैंक यू सर। कितने प्यार से, कितने आराम से, कितने अच्छे से आपने सारी चीजें समझाई। स्पेशली आपने अपने पूरे वेबिनार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले आपने बताए आपके वो डर, और कमाल की बात, आज आई एम वेरी श्योर हजारों लाखों लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी, वो ये कि अगर आपके मन में आपको ठान लेना, अगर आपका एमईजी पे आप एकदम 100% फोकस हो जाए और आप समझ ले फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। मेरे साथ बोलिए इस वक्त आप दुनिया में या पूरे भारत देश में जहां पर भी हैं, रिपीट कीजिए मेरे साथ, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स व्हाट द मैटर्स द मोस्ट, मोस्ट। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मैटर्स द मोस्ट, मोस्ट। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अगर आपने केवल ऐसा कर लिया, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, तो आपकी ना गेम चेंज हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह भूपेंद्र साहू सर की हुई। देखिए आज आपको एक बात समझ आ गई होगी कि कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखाए जा रहे हैं आपको, आपको रियलिटी दिखाई जा रही है। आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत देश में एक ऐसा लड़का जो जिसने गांव से शुरुआत की, जिसने बहुत छोटी शुरुआत की, लेकिन उसने एक डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेना जरूरी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी हर बात कहते हैं, इनडिसीजन kills a company or an ecosystem much faster than wrong decisions। यानी आप अगर डिसीजन ही नहीं लेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, मैं कल लूंगा, परसों लूंगा, अरे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अगर ऐसा करते रहे तो पक्का फेल होंगे। वो फेलियर का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो कम से कम एक स्टेप आगे जरूर बढ़ेंगे। भाई फेलियर इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू सक्सेस, और यही आपको भी सीखना है। देखिए एक बात बहुत बढ़िया सिखाई उपेंद्र सर ने, वो ये कि आईबीसी क्या है। आखिर ये आईबीसी कौन है? ये आईबीसी आपके और मेरे जैसे आम लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इन्होंने आपको एक बहुत अमेजिंग चीज सिखाई कि टीम बनाना जरूरी है। देखिए पहले तो आप शुरुआत करते हैं अकेले, बट अकेले शुरुआत करने के बाद जब आपको मॉडल समझ आ जाता है, आप बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, आप अपना पहला कमीशन बनाते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे करते करते आप अपनी टीम में इन्वेस्ट करते हैं, आप छोटा छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरीके से आज हजारों आईबीसी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ध्यान केवल एक बात का रखना है, और वो ये जो भूपेंद्र सर ने बताया बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो अपने मन से सारे डर निकाल दीजिए, और उसके बाद देखिए डर तो सबको होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मन से डर निकालना बहुत क्रिटिकल है। और उसके बाद दूसरी चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो भी स्ट्रैटेजीज भूपेंद्र सर ने बताई, और अब मैं उनसे पूछने वाला हूं कुछ और ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने छुपा ली, लेकिन हम ऐसे जानने नहीं देंगे उनको। और जो भी स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताई वो आप इंप्लीमेंट करें। भूपेंद्र सर, सभी के सभी लोगों की तरफ से ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए आज आप बड़ा बिजनेस के नवरत्न बन चुके हैं, आज आप अमंग्स द टॉप आईबीसी, एकदम टॉप आईबीसी जो आज हमारे हैं पूरे भारत देश में। और आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए 10,500 से ज्यादा आईबीसी आज पूरे भारत देश में, उनमें से टॉप होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये यूपीएससी कार्डर वाली बात हो गई एकदम। ठीक उसी तरीके से आज बड़ा बिजनेस में सिलेक्ट होना, एक टॉप आईबीसी बनना आज उतना ही प्रेस्टिजियस हो चुका है। तो भूपेंद्र सर मुझे एक बात बताइए कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपने पहला बिजनेस कैसे किया? आपने बताया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि उस टाइम लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो उस टाइम आपने ट्रस्ट कैसे ब्रेक किया? उस टाइम कितनी कॉल्स करते थे आप, लीड्स कैसे जनरेट करते थे? और आज जब आप नवरत्न बन चुके हैं तो आप किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं? क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं? क्या आप ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ाते हैं आज? सर जो मेरा पहला इसमें कहना चाहिए कि बिजनेस का जब ट्रेनिंग लिया मैंने, तो इसमें बताया कि डिजिटल मार्केटिंग हमें यूज़ करना है, और वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की। ये बात है 15 अगस्त की। पहला हमारा विवेक सर का तो और उससे पहले हो चुका था बेसिकली, बट उस समय जब मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को, तो उनका हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के नाम से एक इवेंट हुआ था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इवेंट था। सो वेबिनार था बेसिकली, वो ऑनलाइन वेबिनार था। तो उस चीज के लिए मैंने कैंपेन रन किया था। उस इवेंट को प्रमोट करते हुए मैंने लीड जनरेशन कैंपेन चलाए थे, और उसमें से मुझे लीड्स मिले थे काफी सारे जो उस इवेंट को अटेंड करना चाहते थे, और उसमें से कन्वर्जन आया। ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि विवेक सर का जो ब्रांड इमेज है वो काम आता है, क्योंकि लोग, वो मैंने उन लोगों से बिजनेस लिया जो मुझे नहीं जानते थे। और 16 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था सर। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कोई बिजनेस नहीं हुआ था, और 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मुझे 5 आईबीसी का ज्वाइनिंग मिला। 5 लोगों को मैंने कन्वर्ट किया। उसमें एक ये भी है कि एक मेरा दोस्त था, रोहित खत्री उसका नाम है, वो मुंबई में रहता है, और वो भी एमबीए है, उसने फाइनेंस में किया था, और अभी भी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। तो वो ऑलरेडी टच में था।
बड़ा बिजनेस ऑफिस, हेड ऑफिस से बात कर ही रहा था वो, लेकिन चूंकि वो जानता है मुझे, बहुत पहले से जानता आया है, तो जब मैंने स्टेटस पे डाला था, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाला बड़ा बिजनेस के इस प्रोग्राम के बारे में, तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि भाई मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अब तूने ज्वाइन किया है तो अच्छी चीज है, मैं भी करता हूँ इसको, मैंने हेड ऑफिस में पहले ही बात की है, लेकिन मैं तेरे साथ ज्वाइन करूंगा। ये एक वो था, और उसके अलावा 4 और भी लोग थे जिनके थ्रू मुझे बिजनेस मिला। इसने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया सर। और लीड जनरेशन पे यस, मैं अभी भी काम करता हूँ काफी, और प्योरली चूंकि मैं गांव में हूँ और डिजिटल ही मैं काम कर सकता हूँ एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल बहुत ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, फेसबुक से एड जनरेट करना हो गया, या फिर गूगल के थ्रू, गूगल जो एड्स है उसके थ्रू, यूट्यूब पे भी जो मैंने चूंकि यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो उसके लिए बेसिकली अगर आप यूट्यूब में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल है तो उसके थ्रू भी हम लोग ऐड करते हैं काफी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं सर पारितोष सर। वेरी इंटरेस्टिंग भूपेंद्र सर, मुझे एक बात बताइए कि जी आपने देखिए आज अपना YouTube चैनल शुरू किया हुआ है, बहुत सारे लोग देखते हैं आपको YouTube, आप बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बड़े बहुत अच्छा आपका कंटेंट है। आप मुझे एक बात बताइए कि आज जब आप अपना कंटेंट बनाते हैं, आप जब अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो उस पर कितना समय लगाते हैं, किस तरह अपने अपने दिन को आप किस तरीके से, आपका डे इन लाइफ ऑफ भूपेंद्र साहू वो क्या है, आपका दिन कैसे निकलता है, सुबह उठते हैं रात को सोते हैं, उसके बीच में आप किस तरीके से, क्योंकि देखिए मुझे एक बात पता है कि आईबीसी, आप एक फुल टाइम आईबीसी है, आपके लिए फुल टाइम करियर है, जी यही आपकी चॉइस है, आप कोई और बिजनेस या धंधे में नहीं लगे हुए, आप ये फुल टाइम आईबीसी, यही आपको करियर चॉइस है। तो आप ऐसा क्या करते हैं, किस तरीके से आपका दिन डिजाइन होता है? बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स जो आज हैं और जो होने वाले हैं, जो ज्यादा सक्सेस पाने वाले हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं। ओके। सर कुछ एक्टिविटीज हैं जो लाइंड अप होती हैं पूरे दिन के लिए, और उसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला चीज है कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इस तरह से काम में हो तो मिस होती हैं चीजें, तो मैंने उसको एक हैबिट में डाला। एक कहना चाहिए एक प्रैक्टिस है, हैबिट स्टैकिंग जिसको बोलते हैं। आप आपने लिस्ट बना ली एक ऐसे आदतों की जो आप डेली करते हैं, जैसे सुबह सो के उठना, फिर उसके बाद ब्रश करना बेसिकली, उसके बाद आप चाय पीते हैं शायद, है ना, ये डेली की आदतें हैं। तो क्या मैं उस नए हैबिट को, जो मैं नया स्टैब्लिश करना चाहता हूँ हैबिट, जैसे कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन, ये मॉर्निंग में ही करना है मुझे, उस चीज को क्या मैं अपने चाय पीने के साथ अटैच कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ? मैं चाय पीऊं, उसके बाद उस वीडियो को देखूं, और जब मैं इसको ना 20-25 दिन लगातार करता हूं ना, तो जब मैं चाय पीता हूं और मैं वीडियो नहीं देख रहा होता हूं उस टाइम पे विवेक सर का, तो मुझे कुछ मिसिंग लगता है वहां। ये चीज मैंने बिल्ड की कि भाई मैं कैसे कुछ नई आदतें जो बिल्ड करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, उसको ऑलरेडी जो मेरी कुछ आदतें हैं, जैसे सोने से पहले सर मेरी आदत है मैं बुक पढ़ता हूँ, कम से कम 2-3 पेज में पढ़ता हूँ, तभी नींद आती है बेसिकली। सो वो भी एक तरह से ना हैबिट मेरा स्टेक हो गया है उसमें, मतलब मैंने उस हैबिट के साथ, सोने का जो हैबिट है मेरा, उसके साथ मैंने बुक पढ़ने की हैबिट को कनेक्ट कर दिया है। ये एक थ्योरी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप भी कोई नई हैबिट अगर बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो उसको पुरानी किसी हैबिट के साथ जोड़ दो और उसको लगातार करो, वो उसका पार्ट बन जाता है। दूसरी चीज, मैंने जैसे कहा कि एमईजी को मैं फॉलो करता हूँ, शायद मैं डीलो पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत रैंडम मेरा काम होता है, मैं डीलो को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। यानी कि मैंने क्या क्या करना है उसका शायद लिस्ट नहीं होता है मेरे पास, लेकिन अगला 1 घंटा मेरा किस तरह से प्रोडक्टिव हो सकता है, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ कि मेरा वो 1 घंटा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, इस तरह से मैं काम करता हूँ। और जो तीसरी चीज़ है जो वीडियो बनाने से रिलेटेड सर ने पूछी, पारितोष सर ने, वो ये कि यस मुझे, मैं टाइम देता हूँ उसमें। मैं पहले बहुत रैंडम बनाया करता था वीडियोस, उस समय मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं था कि मतलब मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उसको सुनने वाले भी लोग हैं, क्योंकि ऑडियंस बहुत कम थी उस समय। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता था क्योंकि लोग नहीं थे सर उस समय ऑब्वियसली। बट सेकेंडली मैंने क्या किया कि मैं अब जो है प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को बेस्ट दे सकूँ मैं। और ये चीज आप सभी ने देखा होगा, विवेक सर ने बोला भी इस चीज को कि आप लोग, चूंकि हर जो कंटेंट क्रिएटर है, एक सिंगर अपना गाना दोबारा गा सकता है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर जो है वो दोबारा अपना कंटेंट दोबारा रिपीट नहीं कर सकता है शायद। तो इसलिए अब पूरी स्क्रिप्टिंग के साथ एक प्रॉपर पहले उसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ सर। ये कुछ चीजें हैं। बट मैं चाहूंगा कि अगर ये आप देख रहे हो, अगर आप एक नए आईबीसी हो, तो आप ये मत सोचो कि मुझे भी उस तरह से करना है। आप सबसे पहले वीडियो बनाओ। और दिक्कत क्या होती है, जो आईबीसी के साथ मैंने कुछ अभी समय बिताया है, मैंने पूछा उनसे कि आप लोग क्यों नहीं बनाते हो वीडियो। उनका कुछ थॉट है, एक तो पहला थॉट ये है कि यार ऑलरेडी बहुत सारे लोग बना चुके हैं तो मुझे कौन देखेगा, ये सोचते हैं लोग।
ये मत सोचिए, ठीक है। भूपेंद्र साहू को जो पसंद कर नहीं, जो पसंद कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आपको पसंद करें, या जो आपको पसंद कर रहे हैं ना जरूरी नहीं भूपेंद्र साहू को पसंद करें। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। सो आपके पास अभी भी जगह है, आप हर किसी के पास इनफैक्ट, और उस काम को कीजिए। दूसरी चीज, जब हम यूट्यूब वीडियो बनाने की सोचते हैं ना, तो हमें लगता है उसका फाइनल रिजल्ट सोच लेते हैं हम लोग कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो ये यूट्यूब में डालूंगा, और यूट्यूब में डालने के बाद मेरे दोस्त भी देखेंगे इसको, तो वो क्या सोचेंगे। मत कीजिए ऐसा। आप ये सोचो ना, पहले मुझे सिर्फ एक वीडियो बनाना है, आप एंड रिजल्ट पे मत जाओ आप कि मैं यूट्यूब में डालूंगा फिर उसको देखेंगे लोग फिर क्या सोचेंगे। उतना सोचना ही नहीं है। सबसे पहले वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ, उसको देखो, दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, जितनी बार हो सके बनाओ, वीडियो बनाओ सबसे पहले। उसका एंड रिजल्ट मत सोचो आप, क्योंकि मैंने ऐसे ही शुरू की थी। मैं उस एज में था, अगर मैं वो चीज नहीं करता ना तो शायद मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे अंदर शाइनेस थी, मैं बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा ओपन नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरू की और मेरी वो कमजोरी चली गई। आज के डेट में वीडियो बहुत कंफर्टेबली बना सकता हूँ, मैं स्पीच दे पा रहा हूँ यार स्टेज में, और उसकी शुरुआत होगी एक ही जगह से। सो ये एक मैसेज मैं चाहूंगा सर, पारितोष सर। फैंटास्टिक उपेंद्र सर। तो आप सभी लोगों को ना बहुत क्लैरिटी से आज एक बात समझ आ चुकी है कि शुरुआत करनी जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोग, और मैं आप लोगों के लिए ना अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिए। हर कोई इंसान सब कुछ सीख के तो आता नहीं है। आप सभी लोगों के मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, हर चीज को मैं पढ़ता जा रहा था, सारे के सारे कमेंट्स लाइव एकदम। जब भूपेंद्र सर ने पूछा कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेज पर बोलने का जिनको फियर है, प्रेजेंटेशन देने का जिनको फियर है, और फिर धड़ाधड़ लोगों ने ना यस 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 मी आई एम फेयरफुल आई एम फेयरफुल कहा। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने जो बड़ा बिजनेस के ट्रेनर्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग लेते हैं, आपको उनको बोलना है कि मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे को ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स और बेहतर हो, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स और बेहतर हो। और मैं ये इंश्योर करने वाला हूं, अब बड़ा बिजनेस की पूरी टीम इंश्योर करने वाली है कि आप सभी लोगों का फीडबैक, हम लोग बहुत काम करते हैं कस्टमर के फीडबैक पे हमेशा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा केवल ये एक बात बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, वो बार बार, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एंड कंपनी वही सक्सेसफुल होती है जो कस्टमर का सिग्नल पकड़ लेती है। कस्टमर सिग्नल देता है, बड़ा बिजनेस उसका प्रोडक्ट बना लेता है। तो कल से ही आप लोगों के जितने भी ट्रेनर्स हैं पूरे भारत देश में, जो हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं, उनको बताने वाला हूं, आपका फीडबैक उनको देने वाला हूं, और उनको बोलूंगा कि वो आप सब लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे बोलना है, अच्छा प्रेजेंट करना है, आप अपने कस्टमर्स को जेन्युइनली कंसल्टेटिव सेलिंग दे पाएं। आप अपने कस्टमर्स को बेचने नहीं जा रहे, आप अपने कस्टमर्स को कुछ देने जा रहे हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ लेकर आने वाले हैं, उनके करियर में ग्रोथ लेकर आने वाले हैं, आप वो लोग बन सकें। तो आज जो भी आपका फीडबैक मिला वो मैंने तुरंत के तुरंत नोट कर लिया है, और इससे आपका ना विश्वास बढ़ेगा। आपको जेन्युइनली लगेगा कि बड़ा बिजनेस की पूरी लीडरशिप डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक सुनती है। आजू बाजू कुछ नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, सीधा का सीधा फीडबैक हम तक आता है, और ये फीडबैक पर तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाता है। अब जाते जाते मैं पहले तो एक चीज जरूर करना चाहता हूं कि भूपेंद्र साहू सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना समय निकाला, उन्होंने बहुत ऑनेस्टी के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर की, उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने अपना डर अंदर से निकाला, उन्होंने बताया कि आज वो क्या करते हैं, कैसे उन्होंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, और एकदम क्लियर कट स्टेप्स हैं। देखिए अगर आप के लिए समराइज कर दूं पूरे के पूरे सेशन को, तो नंबर 1, आपको पहला एक्शन क्या लेना है? आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। भूपेंद्र साहू सर ने अभी बताया भी कि क्योंकि वो गांव में रहते हैं तो वो ज्यादातर डिजिटल तरीके से लीड्स बनाते हैं। हो सकता है आप गांव में नहीं, आप शहर में रहते हो, और आपके पहले कुछ दोस्त हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? देखिए अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना, तो आपको केवल एक ही चीज करनी है, लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको आप मदद कर सकते हैं। बेचना नहीं है, लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको आप मदद कर सकते हैं, जिनका बिजनेस बढ़ सकता है, जिनका करियर में ग्राफ बढ़ सकता है। वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे व्यापारी, वो सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और उन सबको बोलिए कि वो आप उनको फ्री ट्रेनिंग्स में, आप उनको एब्सोल्युटली 100% फ्री लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स में लेकर आने वाले हैं। एकदम जैसे ये ट्रेनिंग हुई है, ठीक इसी तरीके से बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग्स हो रही हैं। जैसे कि मैं आ रहा हूं 13 मार्च को भुवनेश्वर में और 14 मार्च को मेरठ में। तो अभी के अभी आप हमारे भुवनेश्वर के चैनल पार्टनर को फोन कीजिए, सिबा संतोष खुंटिया जी उनका नाम है, आप उनको फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। और रोहित जी,
रोहित राघव जी और साथ में हमारे जो राहुल भारती जी हैं, इनफैक्ट जो गाजियाबाद में और साथ में हमारे कानपुर में इनफैक्ट चैनल पार्टनर हैं। आप उनको फोन कीजिए, उनसे मिलिए और इंश्योर कीजिए कि आप उनसे जुड़ें और आप इंश्योर करें कि आप भी आईबीसी बने, अपना करियर, अपना बिजनेस और तेजी से आगे बढ़ाएं। तो ये सारी की सारी लाइव ट्रेनिंग्स में आप अपने कस्टमर्स को भी लेकर आइए। इंश्योर कीजिए कि उनका बिजनेस आगे बढ़े, उनको हेल्प मिले। हेल्प कहां से मिलेगी? बड़ा बिजनेस से। लेकिन आने वाला सोर्स कौन होगा? वो होंगे आप। बस इतना ही करना है आपको अपने सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए, इतना सा काम है, सिंपल एज दैट। आप सभी के इस ट्रेनिंग के बाद मैं देखना चाहूंगा यूट्यूब चैनल्स। ज्यादा से ज्यादा लोग जो शर्माते भी हैं ना, अपनी शर्म छोड़ दीजिए, दिल से डर बाहर निकाल दीजिए। जैसे भूपेंद्र जी ने शुरुआत की वैसे ही आपको भी करनी है। अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपनी वीडियोस मुझे भेजिए। आप बड़ा बिजनेस के हमारे सीएमएस पर अपनी वीडियोस भी देखिए, भेजिए। हो सकता है कि हम आपकी वीडियोस को कहीं और तक पहुंचा दें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दें, और आने वाले समय में हो सकता है कि आप भी बने हमारे आईबीसी, फिर आप बने हमारे रॉयल एलिट क्लब में स्पेशल इनवाइटी, और उसके बाद हो सकता है आप भी बन जाए बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट और नवरत्न, और आने वाले समय में रॉयल बिजनेस कंसल्टेंट। ये पूरा का पूरा एक करियर ग्राफ है एक आईबीसी का। ये पूरा का पूरा एक फुल टाइम करियर है एक आईबीसी होना। ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपको भी ठीक इसी तरीके से इसको समझना है और लेना है। ऑन दैट नोट, एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्या बोला था मैंने, 80% स्कोर पर लीड्स मिलेंगी मोर। वो सभी के सभी आईबीसी जिन्होंने 2 मार्च में को टेस्ट दिया था, बड़ा टेस्ट, उन सबको अब लीड्स मिलने वाली हैं मंडे को। मंडे को आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएंगी लीड्स बड़ा बिजनेस से। कॉल कीजिएगा उन सारे कस्टमर्स को और बुलाइए उनको इन सभी ट्रेनिंग्स में, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बाकी वो लोग जो अभी तक आईबीसी नहीं बने हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बाकी वो लोग जो अभी तक आईबीसी नहीं बने हैं या जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया है, तो 11 मार्च को, इस महीने 11 मार्च को हम एक स्पेशल टेस्ट लेने वाले हैं जिसका नाम है बड़ा मार्च टेस्ट। जी हां, मार्च का बड़ा टेस्ट। ये आप अगर देंगे, 35 से 40 नंबर अगर आप लेकर आए, 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 40 नंबर का टेस्ट होगा, 35 से 40 के बीच में अगर आपका स्कोर आया तो आपको मिलेंगी 50 लीड्स बड़ा बिजनेस के सौजन्य से, बड़ा बिजनेस से। आपको बस फिर उन कस्टमर्स को लेकर आना है, उन कस्टमर्स को फिजिकल ट्रेनिंग्स में लेकर आना है, और बाकी फिर बस उसके बाद सक्सेस और सफलता सिर्फ आपकी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पे बड़ा बिजनेस के चैनल को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का चैनल बनाने के लिए, एक के बाद एक लर्निंग करने के लिए और अर्निंग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनका करियर आगे बढ़ाने के लिए, आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।